के लिए। और आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर का फैसला बरकरार रहा। सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। आवारा कुत्तों की समस्या और गंभीर हो गई है। कोर्ट ने कहा डॉग बाइट की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की याचिका खारिज कर दी है। मतलब सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्ते हटाई जाएंगी। पशु प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट से अपने पुराने आदेश में बदलाव की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में 7 नवंबर के फैसले को वापस लेने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। तो कोर्ट ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से नवंबर में जारी एसओपी को बरकरार रखा और कहा कि इस एसओपी को चुनौती देने वाली दलीलें स्वीकार करने योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2001 में लागू किया गया एनिमल बर्थ कंट्रोल फ्रेमवर्क योजना की कमी और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर न बढ़ाए जाने के कारण कमजोर साबित हुआ। कोर्ट ने टिप्पणी की कि नसबंदी और वैक्सीनेशन अभियान छिटपुट तरीके से चलाए गए, लंबी अवधि की ठोस योजना का अभाव रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों की लगातार निष्क्रियता और एबीसी फ्रेमवर्क को सही ढंग से लागू न करने से देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या और गंभीर हो गई है। तो कोर्ट ने डॉग बाइट के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ श्रीगंगानगर में एक महीने में 1084 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं, जबकि तमिलनाडु में साल के पहले 4 महीनों में 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तो सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। अपना जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो आवारा कुत्तों की समस्या और गंभीर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा डॉग बाइट की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स की तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर का फैसला बरकरार है और उन्होंने कहा कि ये जो नसबंदी अभियान है, वैक्सीनेशन अभियान है, ये चलाया तो गया है लेकिन छिटपुट तरीके से चलाया गया है और इसका व्यापक असर जो है और लंबे समय तक इसका जो असर है वो नहीं देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभव, कोर्ट ने 7 नवंबर का फैसला बरकरार रखा है, तमाम याचिकाएं डॉग लवर्स की खारिज कर दी गई है, क्या फैसला आया है? जी बिल्कुल, देखिए 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जहां जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया ने डिटेल में एक जजमेंट पास किया है और सबसे पहले ये क्लियर कर दिया पहली लाइन में कि नवंबर 7 का जो पुराना जजमेंट था जिसके खिलाफ कई पिटीशंस पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो सभी पिटीशंस खारिज की जाती हैं। मतलब नवंबर 7 का जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दिशा निर्देश दिए थे तमाम स्टेट्स को, राज्य सरकारों को और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया को कि जो आवारा जानवर हैं और जिसमें आवारा कुत्ते भी आते हैं उन्हें उन जगहों से जहां पर वो परेशानी या कोई मेनेस क्रिएट हो रही है, दिक्कत क्रिएट हो रही है, उन्हें वहां से हटाया जाए। तो उसको बरकरार रखा है। इसके साथ साथ तमाम चीजें कोर्ट ने आज हाईलाइट की, जैसे कि जो एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम है, एबीसी के नियम, और साथ ही साथ जो एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड है वो अपने आप का जो क्रियान्वयन है, एग्जीक्यूशन है, वो ठीक से नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक दिन में नहीं आई, लगातार उस पर ध्यान ना दिए जाने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी आई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि कोर्ट सभी चीजों पर निगरानी रख रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किस तरह से जो आवारा कुत्ते हैं उनकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कोई 1-2 दिन की नहीं है, या ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है। प्रॉब्लम है नियम का पालन करना, नियम का पालन सही से नहीं हो पा रहा है और इस वजह से हमें यहाँ पर एक्शन लेना पड़ रहा है। ये बात रही दिशा निर्देश की। अब उसके बाद ये एग्जीक्यूट कैसे किया जाए उसके लिए तमाम डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिए। सबसे पहले राज्य सरकारों को, खासकर चीफ सेक्रेटरीज को, जो मुख्य सचिव हैं हर राज्य सरकार के और यूनियन टेरिटरीज के, उन्हें कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी है और इस बार ये कंप्लायंस रिपोर्ट हाई कोर्ट में फाइल करनी है, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि याद होगा दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कंप्लायंस रिपोर्ट अपने पास मांगी थी
और अब जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट को सबमिट करनी है और हाई कोर्ट तमाम चीजों पे निगरानी रखेंगी। मतलब अब हाई कोर्ट्स को भी लूप में रखा गया है। पहले हाई कोर्ट्स को लूप में ना रख के सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिवों को, जो मुख्य सचिव कंप्लायंस नहीं कर पा रहे थे, उन मुख्य सचिवों को सीधे सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया था, यहाँ पर फिजिकली मौजूद रहने के लिए कहा था। लेकिन इस बार हाई कोर्ट्स में वो अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट्स को सबमिट करेंगे और कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करने के बाद वो कंप्लायंस रिपोर्ट हाई कोर्ट की सभी एक जगह कंपाइल होकर नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। मतलब ग्राउंड में लगभग 6-7 महीने में क्या काम हुआ वो तमाम चीजें कोर्ट निगरानी करेगी और डिटेल में देखेगी। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो अधिकारी जो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं इस मामले को, या टाल देते हैं, या कोई बहाना बना देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स बता देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को बहुत गंभीरता से लेना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, भारत में विदेशी आते हैं, या जिस तरह से पिछली जब सुनवाई हो रही थी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बच्चे और बुजुर्ग डर के माहौल में रह रहे हैं। जी, तो ये था सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सार्वजनिक जगहों से जो आवारा कुत्तों को है वो हटाया जाएगा, अपना फैसला बरकरार रखा है। और तमाम राज्य सरकारों के जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी हैं, जो आज स्ट्रे डॉग्स का मैटर है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी, उसमें है। सेकंड पार्ट में जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लायंस बाय स्टेट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हैं, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के, उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेस को स्टॉप करने के लिए जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, या जो भी और मेजर्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एफआईआर या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा। Supposed to have an animal birth control center, trained veterinarians, and capacity commensurate to the dog population in the districts to conduct a properly monitored animal birth control. चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य में 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मंजूरी दे दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले के साथ ही कर्मचारियों और रिटायर हुए लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में इजाफा होने की उम्मीद है। और इससे पहले पश्चिम बंगाल के 6ठे वेतन आयोग की अधिसूचना सितंबर 2019 में जारी की गई थी, जब राज्य सरकार के कर्मचारी